आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मौर्योत्तर काल के राजाओं के बारे में। जब अशोक का साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था, मौर्य साम्राज्य में ऐसे राजा नहीं हुए जो अपने राज्य को अच्छे से संभाल सकते थे। इसका दो तीन कारण था। एक तो बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो राजा युद्ध करने से मना कर रहे थे। और दूसरा, राजा उस तरह से युद्ध का प्रैक्टिस भी नहीं करते थे ताकि युद्ध में लड़े और अपने आप को वीर साबित करे। तो ऐसे में उसके जो मंत्री लोग थे, उनके तलवार मयान में ही धरा रह जाता था। तो मंत्री को चाहिए युद्ध और राजा को चाहिए धर्म काज। तो ऐसे में मंत्रियों से राजाओं का पटा नहीं। और ऐसे में मौर्य वंश के ही एक मंत्री, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश का नींव डाला। वह ब्राह्मण जाति का था, इसीलिए इन राजाओं को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। यानी कि आगे जो राजा हुए उसे ब्राह्मण साम्राज्य के भी राजा कहे जाते थे। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया। इनका मुख्य कार्य है, जैसे मिनांडर को हरा दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर यूनान शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया और इसके यज्ञ कराने के लिए आया था पतंजलि। भरहूत का स्तूप का निर्माण कराया और अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया। ये एक मंत्री था मौर्य वंश का। शुंग वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे अग्निमित्र, वसुमित्र, ब्रजमित्र, भागभद्र, देवभूति। इन्होंने विदर्भ विजय किया और इनके दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोरस आया था। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति और देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया। और फिर शुरू हो जाता है यहाँ से कण्व वंश। कण्व वंश ने भी अपनी राज्य को कुछ दिनों तक चलाया। उसके बाद इनके राज्य में भी ऐसे शासक नहीं हुए जो अपने राज्य को लंबे समय तक चला सके। तो उसके बाद स्थापना होता है शातवाहन वंश की। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना किया। यानी कि 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना हो गया। सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहते हैं और इन्होंने अपनी राजधानी गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र या औरंगाबाद जिले में किया। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुक, शातकर्णी, गौतमीपुत्र शातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी तथा यज्ञश्री शातकर्णी। शातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ कराया। ये लोग मेनली ब्राह्मण थे, तो यज्ञ करने पर ये लोग ज्यादा विश्वास करते थे। शातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती लिखा है तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना किया। शातवाहन के समय चलने वाले सिक्के बनते थे चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे के। सातवाहनों ने अपना सबसे ज्यादा सिक्का सीसा का ढलवाया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जो प्रथा आरंभ की, ये शातवाहन शासकों ने ही किया है सर्वप्रथम। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईस्वी पूर्व के शातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने की बात कही जाती है। शातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्रह्मी थी। शातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनके माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन शातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होते थे। शातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा था। गोलमिक एक अधिकारी थे उनके समय में। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। शातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। शातकर्णी एवं अन्य सभी शातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। शातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था, यानी कि बीच में दोनों को जोड़ता था, उत्तरी राज्यों को और दक्षिणी राज्यों को। जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे, शातवाहन एम्पायर जो है बीचों बीच है, उत्तर के राजाओं से भी और दक्षिण के राजाओं के बीचों बीच में ये दोनों को जोड़ने का काम करते थे।
अब आगे चलते हैं चेदी वंश के बारे में। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। चेदी वंश के राजा जैन धर्म से संबंधित थे और इन्होंने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो ब्रह्मन साम्राज्य के थे। ब्रह्मन साम्राज्य में शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी वंश आते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोगों को उसमें से आंसर करना है। 10 प्रश्न है। ये सभी प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ का हत्या उनके किस मंत्री के द्वारा किया गया था जिसने शुंग वंश की स्थापना किया? आपको मिलेंगे 5 सेकेंड और आपको आंसर करना है और आपको लास्ट में स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना हुआ है। आप लोग बताएंगे अपना आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी जो है कहाँ पे बनाया था, इसको आप लोग आंसर करेंगे। आप लोगों का आंसर हो जाएगा विदिशा। विदिशा में पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाई और यहीं से वो अपना राजकाज संचालित करते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के कुछ उपलब्धियां हैं। कुछ उपलब्धियों के नाम लिखे हुए, मीनांडर पर विजय, अश्वमेध यज्ञ करवाना, भरहुत स्तूप का निर्माण, इनमें से सभी। तो आप आंसर करेंगे इनमें से कौन सा होगा। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है इनमें से सभी। इनमें से सभी उपलब्धियां पुष्यमित्र शुंग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर वासुदेव ने कन्या वंश की नींव रखी? इसमें ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न यह भी बन सकता था कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, उसकी हत्या किसने किया, कण्व वंश की स्थापना किसने किया। तो शुंग वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली थी, इसका आंसर आपको करना है। साथ ही साथ आपको कमेंट में यह भी बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ। इसका आंसर हो जाएगा देवभूति। देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था, यानी कि कण्व वंश की स्थापना किसने किया? वासुदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर शिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था? इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था और कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सुशर्मा। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था जिसकी हत्या कर शिमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वंश के शासन के दौरान शीशे के सिक्के का प्रचलन था? तो शीशे के सिक्के का प्रचलन किस वंश के शासन के दौरान था? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सातवाहन। सातवाहनों ने शीशे के सबसे ज्यादा सिक्के ढलवाए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सातवाहनों ने सर्वप्रथम भूमि दान की प्रथा शुरू किया था, यह कहाँ से पता चलता है? मतलब कि भूमि दान की प्रथा सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? तो सातवाहन राजवंश से। और ये पता हमें किस स्रोत से मिलता है? तो नाना घाट अभिलेख से जो है वो इसका पता चलता है कि सबसे पहले जो है सातवाहनों ने ही भूमि दान का कार्य शुरू किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाने वाले किस वंश के राजाओं के नाम के आगे उनके माताओं के नाम होते थे? तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिणापथ के स्वामी किन राजाओं को कहा जाता था? तो सातवाहनों को दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता था और उनके नाम के आगे उनके माताओं के नाम लगते थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ, ये बात कहां से पता चलता है? तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग में कौन वंश का उदय हुआ था? तो चेदी वंश का हुआ था। और इसका पता कहां से चलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है मयूरभंज उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा, सुंदरगढ़ उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है कि हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा के किस स्थान पे था। और इसके साथ आप लोगों का सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। 10 भुवनेश्वर उड़ीसा में हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त होता है। अब आप लोगों को कमेंट कर बताना है कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको
ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं फिर से इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।